बड़ी ब्रेकिंग की। कंगना की बहन रंगोली दफ्तर पहुंच गई हैं कंगना रनावत के 5 पाली हिल। अभी थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी यहाँ पे आई थी और रंगोली जो है दफ्तर के भीतर गई है। जाहिर तौर पे ये पहली बार है कि परिवार का कोई सदस्य दफ्तर जा रहा है। और ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे जिस तरह से कल तोड़फोड़ हुई उसको लेके मौके का जगह का जायजा लेने गई हैं, क्योंकि कल वकील ने भी बोला था कि काफी सारी तोड़फोड़ की है। कंगना ने खुद वीडियो रिलीज किया था ट्विटर पे। तो अभी रंगोली भीतर गई है दफ्तर के। ये उनकी गाड़ी आप देख रहे हैं। पुलिस कर्मियों का जो है पूरा तांता है, घेरेबंदी है, मीडिया को उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। पर गाड़ी अभी खड़ी हुई है और जाहिर तौर पे देखिए जो आधार बना रहे हैं उनके वकील कि कॉम्पेंसेशन क्लेम ठोकेंगे वहां पे कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ। जिस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई हुई, जाहिर तौर पे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रंगोली ये रिपोर्ट या जो भी वो देखती हैं वो कंगना को बताएंगे और उसी हिसाब से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आज हाईकोर्ट में भी किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि जिस बात का जिक्र मौसमी कर रही है कि कंपनसेशन की मांग की तैयारी है कंगना रनौत के लॉयर्स की तरफ से। लेकिन अरविंद, बीते दिन जो मुंबई ने देखा है, जो मुंबई ने विटनेस किया है, बीएमसी वर्सेस कंगना रनौत, शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत, महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत, ये तस्वीर आने वाले दिन में कहां जा रही है? जी देखिए, आने वाले दिनों में अभी और बहुत कुछ होने वाला है। खासकर अगर बात करें कंगना रनौत और जो महाराष्ट्र सरकार है उसके बीच, जिस तरीके से कंगना रनौत की तरफ से बयान आता है तो फिर शिवसेना की तरफ से बयान आता है। शिवसेना का कोई ना कोई नेता बयानबाजी देता है और ऐसा लगता है कि अब एक तरीके से कहे तो तस्वीरों में आज तक की तस्वीरें देखिए जी, देखिए किसी भी वक्त अब रंगोली, ये देखिए कंगना की बहन रंगोली किसी भी वक्त बाहर निकल सकती है। नीचे आंगन का जायजा ले रही है यहाँ पे। और ये देखिए कंगना की बहन रंगोली मैम रंगोली आगे, रंगोली आओ। और यहाँ पे पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए उनकी गाड़ी निकल रही है। जाहिर तौर पे काफी डैमेजेस हुए हैं। जिस तरह से उनके वकील ने भी कहा था कि फर्नीचर से लेके काफी तोड़फोड़ की है, तो पूछेंगे। हालांकि कुछ बोल नहीं रही, हम लोग पीछे भागेंगे नहीं। पर कुल मिला के एक तरीके से कहीं ना कहीं तैयारी कोर्ट में इस लड़ाई को और तेजी से लड़ने की। और रंगोली जाहिर तौर पे आई होंगी तो उन्होंने कुछ वीडियो फुटेजेस और तस्वीरें भी खींची होंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में है और अभी भी यहाँ पे घर के बाहर उसी तरह पुलिस का पहरा तो है ही। पर अगर भीतर देखें कुछ इस तरह की तस्वीर अभी भी वैसे ही रखी गई है, ताकि एक प्रमाण के तौर पे कंगना इसको कोर्ट में पेश कर सके। तमाम जो तस्वीरें हैं, जो फर्नीचर है तोड़े गए, उसकी भी तस्वीर ली गई है। और यहाँ पे एक तरीके से कुल मिला के कंगना फ्रंट फुट पे बैटिंग अटैकिंग मोड में नजर आ रही। लगातार चुनौती पर चुनौती महाराष्ट्र सरकार को दे रही है और कहीं ना कहीं उसको दम इसलिए भी मिला है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो जल्दबाजी में की है। और ऐसी जल्दी क्या थी? अगर ऐसा ही होना है तो जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है मुंबई में वो भी क्लियर हो जाने चाहिए थे। तो कोर्ट की तरफ से जिस तरह से पहले दिन में हमने सुना कि लताड़ पड़ी है बीएमसी को, उसको लेके भी कंगना अब अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। ठीक है, लौटेंगे मौसमी आपके पास। अरविंद, कंप्लीट करें। जी देखिए, वही मैं बता रहा था कि देखिए अभी लड़ाई यही नहीं थमने वाली है। हर दोनों तरफ से जिस तरह से कंगना, जब भी कोई शिवसेना खासकर बीएमसी का एक्शन हुआ उसके बाद एक के बाद एक प्रहार करना उन्होंने शुरू किया है। अब तो सीधे निशाने पर उद्धव ठाकरे हैं। कल बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने वीडियो शेयर किया और उसमें सीधे जो है वो उद्धव ठाकरे को निशाने पे लिया। और जब वो उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेती है तो शिवसेना का कोई ना कोई लीडर, चाहे वो संजय राउत हो चाहे कोई भी हो, वो सीधा फिर कंगना रनौत पर हमला करता है। और आपने जैसा जिक्र किया, सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें भी बकायदा टाइटल दिया गया है कि तोड़ डाला, दिखा डाला। तो ये लड़ाई यही नहीं थमने वाली है। कंगना रनौत
जहां फुल एक्शन में है, तो वहीं पर शिवसेना भी किसी न किसी तरीके से अपने किसी न किसी एजेंसी के जरिए कंगना रनौत पर शिकंजा कसने की तैयारी है। चाहे उनका दफ्तर तोड़ा जा रहा हो, चाहे उनका घर की बालकोनी तोड़ी जा रही हो, लेकिन कंगना रनौत अपनी तरफ से अटैकिंग है। वो कभी जय श्री राम का ट्वीट करती हैं, कभी बाबर बताती हैं। तो ये लड़ाई मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, यही नहीं थमने वाली है। अभी मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहेगा और ये ड्रामा तब बहुत बड़ा रुख अख्तियार करेगा जब कंगना रनौत अपने घर से निकलेंगी, दफ्तर जाने के लिए निकलेंगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई अब कहां जाकर थमती है। और आपको एक चीज और बता दूं, इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो भी कहीं ना कहीं इंटर किया है। जिस तरीके से कंगना रनौत को वाइस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, उसके बाद फिर आप समझ सकती हैं, इसको देखकर कोई भी इंडिकेट मिल सकता है कि ये लड़ाई यहीं नहीं थमने वाली है, लड़ाई बहुत बड़ी जाने वाली है। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर अरविंद कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब रंगोली पहुंची थी अपने दफ्तर और उसके बाद वो वहां से लौट गई है। लेकिन पंकज, यहाँ पर बड़ी बात ये, शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर, महाराष्ट्र सरकार पर कंगना रनौत जबरदस्त हमलावर है। अब तो आप कहना भी छूट गया है, तू तड़ाक पर बात आ चुकी है कल जो कंगना रनौत का वीडियो आया। लेकिन शिवसेना का भी सीधा आरोप कंगना के ऊपर यह है कि वो बीजेपी का मोहरा है। शिवसेना इस पूरे मामले को, कंगना रनौत के बिहेवियर को, उनके बयानों को बीजेपी की सोच बता रही है। ऐसे में यह मामला कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि राजनीतिकरण इसका ज्यादा हो गया है। और इसका खामियाजा भुगत कौन रहा है? कोविड से जूझता महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चाहे वो शिवसेना हो या बीजेपी हो, इन दोनों पार्टियों के बीच में खटास तो उसी दिन से आ गई थी जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया था और सरकार का गठन कर दिया था। तब से ही राजनीतिक जितने हलकों में लोगों का कहना है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में जो इतने सालों की दोस्ती थी, अब वो बिल्कुल दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब देख रहे हैं, हर रोज आए दिन प्रहार होते रहते थे शिवसेना और बीजेपी के बीच में, और अब उसका मैनिफेस्टेशन इस कदर हो गया है कि अब पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे राम कदम, उन्होंने तो उनको झांसी की रानी तक की उपमा दे डाली। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने खुद नोटिस किया कि किस तरीके से वो थोड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मराठी अस्मिता की बात आ गई। अब मराठी अस्मिता की जब बात आती है तो फिर कोई भी पार्टी जो है वो इस वेरी इंपॉर्टेंट कोर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो छेड़ करना नहीं चाहेगी। यही कारण था बीजेपी ने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे कर लिया और बैकफुट पे चली गई। लेकिन अभी भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनका ये कहना है कि कंगना रनावत इस वक्त इतनी बेबाकी से जो ये बात कह रही हैं, बात बात पर जो लड़ियां लगा देती हैं ट्विटर की, वो सिर्फ इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग मिली हुई है।